जय हिंद साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर यदि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो और पीएम एसओसी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 कराने वाला हूं। देखिए, हमारा मॉडल सेट अलग से आ रहा है और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हमारा अलग सेट बना दिया गया है, जहां से आप ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेनी है, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का डिमांड है कि सर मैं इंग्लिश से भी बताऊं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे से जो है आप लोगों को इंग्लिश से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, आप लोग जो है यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आपके फुल सिलेबस से बताऊंगा। आपको फुल सिलेबस से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फुल सिलेबस से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर कुछ दिन बाद जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सजेस्ट करूँगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वो भी मैं सजेस्ट करूँगा बहुत जल्दी। तो वो सब चीज़ें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्री तैयारी करने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, तो देखिए पहला सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर है आवर्त सरणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। यहाँ पर आप लोग को जो प्रथम वर्ग है उसके सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अक्रिय गैस होती हैं, या फिर मिश्र धातु होती है। तो क्या होगा ये चीज़ आपको बतानी है। तो दोस्तों, जो आपके प्रथम वर्ग है यहाँ पर प्रथम पीरियड्स, ठीक है, जिसकी जो आप लोग का सदस्य होते हैं वो आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया कार्बन तथा उसके यौगिक से पूछा गया है। तो कार्बन तथा उसके यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे जरूर कर लीजिएगा। यूपीएससी नोमेनक्लेचर कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति होती है दोस्तों, ये होता है 0.03%। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, और आगे मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक न्यूमेरिकल का सेशन रखूंगा, जो कि अंकिक प्रश्न होगा, जहाँ से फिजिक्स में बहुत सारे अंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको चैनल पर। ठीक है, तो और आप लोग को बता दूं जो है आप लोग को इस चैनल पर लगातार क्लास दिया जा रहा है, तो वहाँ पर शेड्यूल के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत अपडेट देता हूँ, आप लोगों के साथ मीटअप रखता हूँ, बातचीत करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने कुछ दिन पहले ही बात किया स्टूडेंट के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बता रहे थे हमारे सर यहाँ चैनल से पढ़कर लाभ हो रहा है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। तो 3 नंबर में बोल रहा है कि NaOH है। ठीक है, तो NaOH क्या सिंपल बात है। देखिए, आप लोग अगर H+ देखने को मिले तो ये होता है, ये जो होता है ये दर्शाता है अम्ल को, यानी कि एसिड को दर्शाता है। अगर OH- देखने को मिले तो ये चीज़ें जो दर्शाता है ये बेस, यानी कि क्षार को दर्शाता है, ये क्षार को दर्शाता है और ये अम्ल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो OH दिख रहा है, यानी कि क्षार पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग यहाँ पर कौन नहीं होगा, तो शुक्रवाहिका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला सवाल है कि परागकोश होते हैं। तो परागकोश यहाँ पर परागकण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर में क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए, यहाँ पर स्वपोषी पोषण मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद करता है, नहीं। तो इसके लिए आवश्यक क्या है, ठीक है, इसके लिए आवश्यक क्या है, तो इसके लिए याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले होता है CO2 आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, सौर ऊर्जा भी आवश्यक है। ठीक है, सौर ऊर्जा भी क्या आवश्यक है, यानी कि 3 चीज़ें आप लोग का आवश्यक है। पहला है CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि पौधे जो है किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या जरूरत होती है, तो ये चीज़ें जरूरत होती है ना, वो भोजन अपना खुद बना लेती है। क्लियर, ये चीज़ें याद रखना। अगला सवाल क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ये लीवर होता है। और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही वायरल चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से चित्र वाला सवाल भी पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर चित्र वाला सवाल आज इंक्लूड नहीं किया है,
इस प्रकार का सवाल किससे पूछा जाएगा कल या फिर परसों में यहाँ पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर पाचन तंत्र का चित्र बना के दिया रहेगा, ठीक है, पाचन तंत्र का क्या दिएगा, चित्र रहेगा, ठीक है, पाचन तंत्र चित्र रहेगा और उसमें लोग जो भी रहता है आमाशय रहता है, उसके बाद जो भी अपने छोटी आंत बड़ी आंत है ना, अग्नाशय, ये चीज़ें आप लोग को जैसे मान लो यहाँ पर अग्नाशय है तो इस प्रकार से इसका नाम दे देगा ए, है ना। उसके बाद यहाँ पर मान लो आमाशय इस प्रकार से है ना, तो उसको दे देगा बी दे देगा। तो ए और बी का नाम क्या है तो आप लोग को उस प्रकार से बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, मैंने कई बार देखा है। उसके बाद आप लोग का जो पौधों वाला वहाँ पर दिया हुआ है ना, किस प्रकार से देखिएगा, पहले या फिर दूसरे पेज में एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। पौधों में जो चीज़ दिया हुआ है किस प्रकार से क्या होता है वो नाम सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि पादा फर्मन का उदाहरण है, तो पादा फर्मन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा तो ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 10 नंबर में बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो विद्युत धारा की माप जो है आपका अमीटर से किया जाता है, याद रखना। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अवतल हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग बोलोगे समतल भी होता है, हाँ समतल भी होता है, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए आपके यहाँ पर ऑप्शन में बी टिक कीजिएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कुंडली में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह नहीं होती, क्लियर। अगला क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका हम प्रयोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, तो आप लोग उत्तल का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया कि नीला तोता, देखिए इस प्रकार का सवाल आप लोग करेगा, जैसे यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है जिसकी जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दे सकता है, जिप्सम दे सकता है, ये सब चीज़ें याद रखना होगा, है ना। तो नीला तोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों CuSO4.5H2O होता है, इस चीज़ का ख्याल रखोगे, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है कमेंट करके बताना, है ना। अगला सवाल कि कौन लवण है, तो यहाँ पर लवण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर K2SO4, ठीक है, यहाँ पर है K2SO4 कुछ इस प्रकार से, ठीक है, K2SO4, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर पे सिंपल सवाल पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन अणु है, ठीक है, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो सिंपल सवाल है, आप लोग इसके स्ट्रक्चर बना करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, याद रखना ये सारी चीज़ें, है ना। तो अगला सवाल देखिए क्या है कि देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था इस प्रकार का सवाल रहने वाला है, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है क्या, Ca, यहाँ पर हो जाएगा CaCO3, और आप लोग कमेंट करके बताना बीरंजक चूर्ण का क्या होता है, ठीक है, मैंने 2 होमवर्क दिया, कमेंट करके बताना। अगला सवाल क्या यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर डैश एक खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर बताना है कि वन संपदा का उदाहरण, ठीक है, वन संपदा का उदाहरण इस खाली स्थान में बताना है, ठीक है। तो वन संपदा का जो उदाहरण हो जाएगा सिंपल लकड़ी हो जाएगा, है ना, मिट्टी तो होगा नहीं, है ना, तांबा तो होगा नहीं, एल्यूमिनियम तो होगा नहीं, ये तो वन संपदा से नहीं आता है, तो यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा, सिंपल सवाल है ना। आगे बढ़िए, देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है और इसे याद किस प्रकार से रखेंगे ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ, याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो किस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पर चीनी है कि नहीं, तो इससे पहले आप ग्लूकोज का याद रखो C6H12O6 होता है कि नहीं, तो इसी प्रकार से इसका डबल कर दो, ठीक है, मतलब 6 6 12 कर दो, ठीक है, तो इसका डबल करोगे तो यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर H इसका डबल करोगे तो 12 12 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 से लेकिन 2 घटा देना है, ठीक है, तो H22 हो जाएगा और इसको डबल करके 1 घटाना है, ठीक है, तो O यहाँ पर 11 हो जाएगा, जिसमें 2 घटाना है इसमें 1 घटाना है, बस ये है ट्रिक, तो इस ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या क्लियर हो गया। उसके बाद 20 नंबर में है इंसुलिन की कमी से होता है, 1 मिनट भी क्या हो गया, देखो इंसुलिन की कमी से क्या होता है ये चीज़ आपको पूछा है, तो देखते हैं, है ना। तो इंसुलिन की कमी से आप लोग का यहाँ पर मधुमेह रोग होता है, ठीक है, याद रखना। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 22 नंबर में पूछ रहा है कि यूरोटो का संबंध होता है, तो यूरोटो का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो ये आपका सिंपल सवाल है वायु प्रदूषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 में क्या पूछा गया कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर DDT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाला हूँ, देखिए देखते हैं 20 तारीख अगर हो पाता है या फिर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद लेंगे टेस्ट, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 24 में क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल वर्णन का रंग है। तो सिंपल क्लोरोफिल याद रखना, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, हरा टाइप का होता है, ठीक है, हरा रंग का होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला पूछा गया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है क्या प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग को ये चीज़ें पता होगी, ये आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ दिया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है, प्रिज्म, इसके ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, यहाँ से सवाल रह जाते हैं, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आप लोग को जो है क्या कराने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को, मैंने यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट में क्या बताया, आज मैंने यहाँ पर टॉप 25 गैस क्वेश्चंस बताए जो आपके एग्जाम में छपने लायक प्रश्न था, ठीक है। तो ये गैस क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए एक न्यूमेरिकल सेशन रखूँगा जहाँ पर हम ढेर सारे अंकिक प्रश्न, ठीक है, अंकिक प्रश्न करेंगे, है ना, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप, मैथ टाइप का क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोग अगर OMR सीट, ठीक है, OMR सीट जो है भरना नहीं आता है तो कमेंट करके बताना। अगर यहाँ पर कुछ गलती के बारे में आगे मैं बताऊँगा तो ये जो है ये चीज़ें वीडियो पाने के लिए आप चैनल को फटाफट से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जो बेल आइकन होता है वो ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा तो एक एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, है ना। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड फ्री में कराया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, और अपना तैयारी करते रहे, अपना ख्याल रखते रहें, थैंक यू, जय हिंद।